हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुदरिंग वेव्स के आने वाले दो न्यू कैरेक्टर्स अगुस्ता और यूनो के बारे में। दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, दोनों के ही गेम प्ले बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं। लेकिन तुम्हें आखिर में इन दोनों में से किस कैरेक्टर को पुल करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ, पहले हम लोग शुरुआत करते दी सन गॉडेस अगुस्ता से। और हाँ, इसको माविका की सस्ती कॉपी मत बोलना, क्योंकि दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। माविका गॉड ऑफ वॉर और ये है गॉड ऑफ सन, और दोनों में बस एक चीज की सिमिलैरिटी है, वो है इनके बालों का कलर। दोनों ही अपनी जगह बहुत ही अलग कैरेक्टर है। और जो अगुस्ता है वो माविका से इंस्पायर्ड नहीं बल्कि मलेनियन से इंस्पायर्ड है, जो कि एल्डन रिंग की कैरेक्टर है। तो हाँ, इन दोनों को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और गेंशिन और वुवा वालों, तुम दोनों को आपस में लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगुस्ता एक 5 स्टार कैरेक्टर है जो कि ब्रॉड ब्लेड को यूज करती है, और ये एक इलेक्ट्रो कैरेक्टर है। हाँ भाई लोग, तुमने बिल्कुल सही सुना, अगुस्ता एक फ्यूजन कैरेक्टर नहीं है बल्कि वो एक इलेक्ट्रो कैरेक्टर है। आमतौर पे इसका गेम प्ले देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि अगुस्ता एक्चुअली में एक फ्यूजन कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई लोग। अगुस्ता एक इलेक्ट्रो मेन डीपीएस है जो कि हैवी अटैक्स पे ज्यादा स्केल करती है, और अगुस्ता वर्जन 2.6 के फर्स्ट फेज में आने वाली है, और जो यूनो है वो वर्जन 2.6 के सेकंड फेज में आने वाली। तो दोनों कैरेक्टर्स के बीच का डिफरेंट 20 डेज का ऑलमोस्ट होने वाला है। अगर तुम चाहो तो दोनों को पुल कर सकते हो, अगर तुम इनफ एस्ट्रल्स को कलेक्ट कर पाए 20 डेज के अंदर। और यहीं पे अगर हम लोग अगुस्ता की किट के बारे में बात करें तो अगुस्ता मेनली अपना मेन डैमेज लाती हैवी डैमेज बोनस से। और अगर तुम्हें नहीं पता तो अगुस्ता के पास एक्चुअली में 2 बर्स्ट एनिमेशन है। एक एनिमेशन में वो एक नए स्टेट में ट्रांसफॉर्म होती है जहाँ पे वो हैवी डैमेज बोनस को डील करती है, और दूसरे स्टेट में वो एक बर्स्ट यूज करती है जिसमें बहुत ही तगड़ा डैमेज को डील करती है। वो मुद्दे की बात तो ये है कि अगुस्ता के पास एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका नाम है स्वॉर्न अलीजेंस, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगुस्ता लिटरली टाइम को फ्रीज कर सकती है कुछ सेकंड्स के लिए। लिटरली अगर तुम किसी बैटल में हो अगुस्ता के साथ और उसने अगर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो वो पूरे टाइम को फ्रीज कर देगी, और उसके सामने जो अपोनेंट होगा उसको भी फ्रीज कर देगी। यानी कि अपोनेंट को मारना हम लोगों के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो हिल ही नहीं सकता है उस स्टेट के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन और टू बी ऑनेस्ट, अगुस्ता की ये पावर उसे गेम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा ब्रोकन डीपीएस बनाती है। हाँ, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा इलेक्ट्रो डीपीएस नहीं है, तुम अगुस्ता को आराम से पुल कर सकते हो। शी इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर जो कि तुम्हारे अकाउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। चलो अब हम लोग अपने दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है यूनो वर्जन 2.6 के सेकंड फेज में रिलीज होने वाली। और अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यूनो के बारे में, वो बोला जा रहा है कि यूनो एक्चुअली में एक एरो वर्जन होने वाली है शोर कीपर के। और अगर तुम्हें नहीं पता कि शोर कीपर एक्चुअली में कितनी ज़्यादा वैल्यूबल कैरेक्टर है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि शोर कीपर एक ऐसी कैरेक्टर है जो तुम्हारे सारे डीपीएस के साथ तुम्हें सपोर्ट दे सकती है। हाँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि अगर यूनो को शोर कीपर के साथ कंपेयर किया जा ही रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो ही गई होगी कि यूनो की पुल वैल्यू कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी है। जैसे हम लोग शोर कीपर को कई टीम्स में यूज़ कर सकते हैं, वैसे यूनो को भी हम लोग बहुत ही सारी टीम्स में यूज़ कर सकते हैं। और इस हिसाब से यूनो एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल कैरेक्टर हो जाती है, जिसको हम लोग मल्टीपल टीम्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यूनो के गेम प्ले के बारे में बात करूँ तो हाँ, अगुस्ता के साथ यूनो का गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और एलिगेंट है, जो कि देखने और खेलने दोनों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला मुझे लग रहा है। और यही बात करें उसके कैरेक्टर डिज़ाइन में तो हाँ, शी लुक्स वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। और क्या ही चाहिए हम लोग को किसी वाइफू कैरेक्टर को पुल करने के लिए। चलो अब मुद्दे से हम लोग हटे ना अपने, और बात करते हैं यूनो के किट के बारे में, और क्या तुम्हें सही में उसे पुल करना चाहिए। अगर मैं तुम्हें सिंपल में बताऊं तो यूनो एक सब डीपीएस सपोर्ट कैरेक्टर है जो कि तुम्हारे मेन डीपीएस को बहुत ही तगड़ा बफ दे सकता है, बिल्कुल शोर कीपर की तरह। और यही नहीं, यूनो तुम्हें शील्ड भी प्रोवाइड कर सकती है और वो तुम्हें हील भी करेगी। लिटरली शी इज अ ऑल इन वन कैरेक्टर। वो तुम्हारे लिए डैमेज भी करेगी, तुम्हें बफ भी देगी, तुम्हें शील्ड भी देगी और तुम्हें हील भी करेगी। हर टाइप की सिचुएशन में तुम्हारे लिए काम आने वाली, चाहे उसमें तुम्हें डैमेज डील करना हो, या फिर तुम्हारी टीम्स को हीलिंग की जरूरत हो, या फिर तुम्हारी टीम को शील्ड की जरूरत हो, या फिर बफ की जरूरत हो। वो तुम्हारे लिए हर चीज कर सकती है जो तुम्हें एक्चुअली में चाहिए।
सो हाँ, अगर तुम वो बंदे हो जो कि DPS पे DPS पुल करता जा रहा है और कोई भी सपोर्ट उसके पास नहीं है, तो तुम्हें यूनो ज़रूर पुल करना चाहिए, क्योंकि यूनो एक ऐसी कैरेक्टर है जो तुम्हारी हर टीम में सपोर्ट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अभी जिस हिसाब से हमें अर्ली इन्फॉर्मेशन मिली है यूनो की, हम लोग को ये भी बताया जा रहा है कि अगुस्ता के लिए यूनो वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट कैरेक्टर्स है। सो हाँ, अगर तुम अगुस्ता को पुल करने वाले हो तो तुम्हें एक बार तो ट्राई देना चाहिए कि तुम यूनो को भी पुल कर लो, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अगुस्ता एकदम टॉप लेवल का डैमेज दे, तुम्हारे अपोनेंट्स की ऐसी दी तैसी कर दे, तो तुम्हारे पास यूनो भी होना चाहिए, क्योंकि यूनो एक अच्छा खासा बफ देती है अगुस्ता को। और इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास अगुस्ता और यूनो दोनों हो जाएंगे तो तुम्हारे पास एटलीस्ट एक कंप्लीट टीम हो जाएगी विदरिंग वेव्स के अंदर। सो हाँ, अगर गेम के अंदर कोई भी नया चैलेंज आ रहा है तो तुम उसे बड़े ही आराम से क्लियर कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी DPS और उसका सपोर्ट भी रहेगा, तो बाप लेवल का डैमेज तो होगा ही होगा। सो हाँ, इस वीडियो में मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगुस्ता को तुम्हें क्यों पुल करना चाहिए और यूनो को तुम्हें क्यों पुल करना चाहिए। और यही बात करूँ मैं अपनी, तो मैं पुल करने वाला हूँ अगुस्ता को। और मैं क्यों उसको पुल करने वाला हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास कोई भी अच्छा इलेक्ट्रो DPS नहीं है। मेरे पास कल्चेरो है, मैंने जिसको बिल्ड भी किया है, उसको यूज़ भी किया, और ये भाई साहब को मैं चाहे जितना अच्छा बिल्ड कर लूँ, ये ढंग का डैमेज देते ही नहीं है। तो हाँ, मेरे अकाउंट में मुझे इलेक्ट्रो DPS की कमी है, इवन दो मेरे पास अच्छे सपोर्ट्स नहीं, लेकिन स्टिल मैं अगुस्ता को पुल करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे उसका कैरेक्टर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और हाँ, उसका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और हाँ, एट द एंड हम लोगों को गेम को मज़े के लिए खेलना चाहिए, तो जिस कैरेक्टर में तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आए उसको पुल करो। और यही बात करें यूनो की, तो अगर मुझे अगुस्ता जल्दी मिल गई और मेरे पास एस्ट्रल्स बचे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूनो को भी पुल करूँ, क्योंकि मुझे पता है यार, अगर एक DPS के पास उसका डेडिकेटेड सपोर्ट हो तो वो DPS और भी ज़्यादा तगड़ा डैमेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फ्लोवा है और उसकी डेडिकेटेड सपोर्ट कैंट्रेला भी है, और भाई साहब दोनों लोगों का जो डुओ है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दोनों लोग मिलके बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डैमेज करते हैं और वो देख के मज़ा आ जाता है। और इसी वजह से मुझे टावर ऑफ एडवर्सिटी और विम्परिंग वेव्स क्लियर करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। सो हाँ, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम किस कैरेक्टर को पुल करने वाले हो, और हाँ, मुझे ये भी बताना कि जब मैं अगुस्ता को पुल कर लूँ तो क्या मैं उसके ऊपर एक वीडियो लाऊँ लेवल 1 से लेकर लेवल 90 तक उसे अपग्रेड करते वक्त। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।